माँ बिना मायका कैसा, सास बिना ससुराल कैसा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ससुराल में सास का होना उतना ही ज़रूरी है जितना मायके में माँ का होना। कोई लड़कियां कहती है उनको सिंगल परिवार चाहिए, सास ससुर के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं। उनको यह पता नहीं है कि घर में सास ससुर नहीं होंगे तो दूसरे 100 सास ससुर जाग उठेंगे। सास अपनी बहू कह देती है किंतु कहने नहीं देती। मेरी एक सहेली है, उसका नाम सविता है। कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हुई है। उसका फ़ोन आया मेरे पास, बहुत सारी बातें की, इधर उधर की। उसने कहा अब कहाँ है तू? मैंने कहा ससुराल। उसने कहा कब तक रुकेगी? मैंने कहा कुलदेवी के मंदिर कोई पूजा रखी है, सातम को, सातम के बाद जाऊंगी। उसने कहा पूजा किस लिए और क्यों? मैंने कहा मम्मी कह रहे थे कि कुलदेवी के आशीर्वाद से शादीशुदा जीवन अच्छा रहता है। मैंने पूछा तू भी गई होगी न अपनी कुलदेवी के मंदिर? उसने कहा नहीं। मैंने क्यों? उसने कहा मेरे सास ससुर नहीं हैं और बड़ी सास तो घर का काम बता के चली जाती है। बुआ सास फ़ोन करके बोलती है घर संभालो अपना। पति सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। गांव की औरतें आती है और अलग अलग राय देकर चली जाती है। मायके भाई और भाभी बोलते हैं कि घर पर सास ससुर नहीं है तो अपना घर संभालो। पति कहते हैं कि फालतू समय नहीं है मेरे पास। तब मैंने सोचा बिना सास ससुर के ससुराल ऐसे होते हैं। घर में सास ससुर का होना कितना आवश्यक है। एक सास अपनी बहू को गलती करने पर डांटती है, फटकार लगाती है, लेकिन कोई और अपनी बहू के बारे में कुछ कह दे तो उसे चुप करवा देती है। थोड़ी बहुत खटपट हर रिश्ते में होती है। दो थाली आपस में बिना बजे नहीं रह सकती। उसी प्रकार एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच भी नोका झोंक हो सकती है।